बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, उम्मीद आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। इंशाअल्लाह आज की नशिस्त में हम लिखने और सीखने की कोशिश करेंगे हुर्फ़ तहज्जी में से ख़त्त नस्तालीक यानी नस्तालीक फ़ाउंड का अगला मरहला यानी मुरक्कबात के जॉइनिंग में उर्दू राइटिंग लिखते वक्त हमें हुर्फ़ तहज्जी के बाद सबसे पहले जो हरूफ सीखने चाहिए, बे से जिनकी जॉइनिंग शुरू होती है, बे के बाद बे और अलीफ़, बे और बे, बे और बे, बे और जीम, यूँ सारे हरूफ के साथ बे को जॉइन करके लिखेंगे और आखिर में बे और बड़ी ये बहुत अहम आज का लेसन है, क्योंकि हमारी उर्दू राइटिंग के अक्सर व बेशतर अल्फाज इसी जॉइनिंग में से किसी न किसी सूरत में बनेंगे, जो इंशाअल्लाह हम आइंदा वीडियो तक आप तक उसकी वजाहत पेश करते रहेंगे। तो चलिए अल्लाह पाक का नाम लेकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम आज के इस लेसन का आगाज़ करते हैं। तो बे में सबसे पहले बे को अलिफ से ज्वाइन करेंगे, तो बे कैसे लिखेंगे? बे में गोलाई बनाकर मामूली सी और उसका नुक्ता नीचे, ये हिस्सा थोड़ा सा मुश्किल होता है, यानी इस पर प्रैक्टिस की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। यहाँ वन कत का बीच में गैप रहेगा, मोटाई वन कत की होगी। यहाँ भी वन कत, वन पॉइंट के मुताबिक इसकी लंबाई होगी बारीकी के साथ, और फिर नीचे से ऊपर डाउन टू अप स्मूथ लेकर जाएंगे। इसको लाइन सीधी होगी और अलिफ के मुताबिक हाफ कत की मोटाई के साथ होगी। फिर इसके बाद बे और बे की छोटी शक्ल हमने इतनी ही बनाई, और उसके बाद फिर हमने इसके बाद बे बना दी। बे और बड़ी बे। अब यहाँ जो बात समझने वाली वो ये है कि इस बे का जो किनारा है, इस बे, छोटी बे का हिस्सा, वो इससे कुछ ऊपर है, दोनों में इसी तरह, और ये वन कत के मुताबिक है आलमोस्ट। उसके बाद बे और जीम, बे की छोटी शक्ल, फिर उसके बाद जीम से ज्वाइन करेंगे इसको। बे का नुक्ता बे के नीचे, जीम का नुक्ता जीम के दायरे के अंदर। फिर उसके बाद बे और दाल। अब देखिए कि इसमें ये वाली बे और अलिफ दोनों एक जैसी हैं, और फिर उसके बाद हमने रे डाली, हालांकि ये दाल है। बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं, इसको दाल की तरह बनाते हैं, तो ये अरेबिक फ़ाउंड के अंदर बे दाल लिखा जाता है। उर्दू में जब बे और दाल लिखेंगे या दाल किसी के साथ भी मिलकर आएगा तो वो रे की शेप में आएगा। जैसे मोहम्मद का दाल यूँ आएगा, हमद में यूँ आएगा, हिंद में यूँ ही आएगा। तो जहाँ भी दाल किसी हर्फ के साथ मिलकर आएगा तो याद रखिएगा कि वो दाल रे की सूरत में आएगा। फिर उसके बाद बे और रे, पहली सूरत तो ये है इसकी लिखने की, और दूसरी कुछ गुलाई के साथ है, यूँ करके बे और रे। स्पीड राइटिंग के लिए ये वाली ज़्यादा बेहतर है, इसको स्पीड में ज़्यादा लिखा जा सकता है, और वैसे आम राइटिंग में, स्लो राइटिंग में ये ठीक है, ज़्यादा खूबसूरत लगता है। लेकिन स्पीड राइटिंग के लिए मैं ये रे रेकमेंड करूँगा कि किसी हर्फ के साथ भी मिला कर लिखनी हो तो यही रे गोलाई के साथ इस रे को बनाएंगे। यहाँ थोड़ी सी वन कत की मोटाई है, उसके बाद फिर उसकी शार्प नोक से, निब की नोक से वाला हिस्सा हम बनाएंगे। बे की छोटी शक्ल यूँ बनी बारीक, और उसके बाद सीन के दंदाने, और फिर उसके बाद सीन का दायरा। बे बड़ी सीन के साथ यानी कशिश वाली, बे और स्वाद, बे की वही शक्ल बारीक हाफ मोटाई के साथ, उसके बाद स्वाद लिखा। बे और तोएं, इसके हमने साथ तोएं बना दिया, तोएं भी वोएं भी इसी तरह बनेगा। बे और आइन, छोटी शक्ल,
अब ये जो आइन है इसको समझिएगा कि ये हमने कैसे बनानी है, बे और आइन। अब ये जो आइन का हिस्सा है, जब भी आइन या गाइन किसी के साथ ज्वाइनिंग में आएगा तो इसी शेप में आएगा। बच्चे इसमें तरह तरह की गलतियाँ मिस्टेक करते हैं इसकी शेप में। तो हमने इसको कैसे बनाया, मैं इसको अर्ज़ कर देता हूँ। इसको हमने आइन को फर्स्ट स्ट्रोक यूँ बनाई और सेकंड स्ट्रोक पर हमने इसके साथ ओवर राइटिंग करते हुए गोया कि हमने यूँ बना दी इस अंदाज में, और उसके बाद फिर इसका दायरा आ जाएगा। बे और फे, छोटी शक्ल, उसके बाद फे, ये बे की छोटी शक्ल, उसके बाद फे। देखिए फे को हमने अनफिल रखा है, फिल नहीं किया, फे का दायरा अंदर से खाली होगा। फिर बे और क़ाफ, बे और काफ, जैसे हमने बे और अलिफ में बनाया था, बे और दाल में जो बे का हिस्सा बना था, उसी तरह कुछ मोटाई के साथ। फिर उसके बाद अलिफ, अलिफ के बाद फिर नीचे हमने बे डाल दी, और फिर काफ का जो डंडा है, काफ की लाइन या कशिश, वो हमने बनाई। बे और काफ भी इसी तरह बड़ी बे के साथ हमने इसको लिखा। फिर उसके बाद बे और लाम, उसी तरह जैसे हमने अलिफ में लिखा था, उसके साथ हमने लाम मिला के ज्वाइन करके लिखा। बे और मीम, बे की छोटी शक्ल, उसके बाद मीम का नुक्ता, और फिर मीम की गुलाई और मीम का अलिफ। बे और नून, बे की छोटी शक्ल, बारीक कुछ, उसके बाद बे का दायरा। बे और नू वाव, बे के छोटी शक्ल के बाद हमने वाव लिख दिया। उसके बाद बे और हे, फिर बे हमने लिखा हे वगैरह के साथ मिलाकर, बे की छोटी शक्ल बनाई। उसके बाद हे की गोलाई कुछ बनाई, फिर हे दो चश्मी हे हमने लिखी। फिर हमने उसके बाद कशिश के साथ बे और हे को लिखा। बे और लाम अलिफ, बे और छोटी ये, बे और बड़ी ये। तो यूँ अज़ीज़ तलबा, हमने आज का जो लेसन था मुकम्मल अल्हम्दुलिल्लाह हुआ। इसकी अच्छी तरह मश्क कीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेसन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।